हाय बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। और आप सबका टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 12th क्लास के एग्जाम करीब है, नजदीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम। तो आइए करते हैं, टाइम को जाया ना करते हुए मैट्रिक्स। स्वास्थ्य थोड़ा सा है वही है बच्चों, लेकिन घबराए नहीं, कोशिश रहेगी कि पूरा समझाया जाए। मैट्रिक्स थोड़ा समझाया था उस दिन, लेकिन बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि बच्चों की समझ में नहीं आया होगा। आज कोशिश करते हैं कि कुछ और अच्छा हो। अभी आगाज है। मैट्रिक्स से सामने लिखा है मैट्रिक्स। आज थोड़ा कुछ बताएंगे मैट्रिक्स के बारे में। दरअसल क्या है, पीछे के जो दोनों पार्ट बने हुए हैं, अगर आप वो नहीं देखेंगे तब भी इस पार्ट से अगर शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उस पार्ट में थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं हो पाया अच्छे से, कुछ चीजें मुझे लगता है रह गई जो आपकी शायद समझ में ना आई हो। तो आज कोशिश करते हैं कि वो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाए और कोशिश की जाए कि आपको जीरो लेवल से बिल्कुल समझ में आए। तो आइए बच्चों, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा के कोशिश करते हैं कि हम तुम्हें आगे थोड़ा समझाएं। ये क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो कोशिश करते हैं कि पूरा की पूरा समझा दिया जाए आपको बहुत अच्छे से कि कैसा क्या होता है। मान लीजिए मैं एक बेसिक पे थोड़ा काम करते हैं। मान लीजिए है, दरअसल आयु यूज कायम होता है, पहले ये देख लीजिए। आयु यूज होता है बच्चों, मान लीजिए कोई आपके पास एक शॉप है, दुकान है, और ये मेडिकल है। उस मेडिकल में रैक बनी होती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे खाने होते हैं, यानी रैकें होती हैं। उन रैकों में हमें दवा ढूंढनी है। तो मैं किसी को अगर दवा बताऊंगा, तो यहां से बता रहा हूं मेडिकल काफी बड़ा है, तो मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं बता दूंगा कि आप चौथी रो में जाके पांचवें कॉलम में, चौथी रो और उसका पांचवा कॉलम, तो चौथी रो मान लीजिए ऐसे चलेंगे हम, रो ऐसे होती है, और यहाँ आया पांचवा कॉलम। इन दोनों ने जहां काटा एक दूसरे को, ये मिला हमें, ये मिला बच्चों, चौथी रो पांचवा कॉलम। ये पूरा बना लेते हैं सबसे अच्छा। अरे सवाल चला गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन चले जाने दो, देख लेंगे फिर क्या करना है। आइए, मान लीजिए सपोज दैट ये एक है आवी। आबियो और सारणी में ये फर्क होता है, सारणी में सीधे डंडे दिए होंगे और इसमें क्या होता है, ये वर्गाकार यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ऐसे मुड़ जाते हैं। सीधे डंडे मुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, आबियो हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है। मैट्रिक्स का यूज देख रहे हैं बच्चों। मान लीजिए खड़े खड़े हैं, ऐसे करके खड़े हुए हैं। ये मान लीजिए कॉलम, खड़े खड़े क्या कहलाते हैं, कॉलम C1 है। एक ये दूसरा कॉलम, ये C2 है, और ये एक तीसरा कॉलम है जिसे हम दे दे रहे हैं नाम C3। मर्जी आप और बना सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी। लेटी लेटी में क्या बनाता हूं, लेटी लेटी में ये रो कॉलम है, इन्हें हिंदी में स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ, कॉलम। लेटे लेटे क्या होंगे, पंक्ति होंगी, ये पंक्ति है जिनको रो कहते हैं। रो का मतलब आर से लिखते हैं, पहली है तो R1, दूसरी है तो R2, और ये तीसरी है तो R3। बहुत बेहतरीन से आपको ये समझ में आने वाला है। अब मान लीजिए मुझे कोई बॉक्स रखना है, मान लीजिए यहाँ रखा है, कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, ये रख दिया कोई बॉक्स।
अब इसको बताना है तो आप कैसे बताएंगे, दूर बैठे हुए हैं, किसी को चीज को ढूंढना है, एकदम से आपको माइंड में स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे पूरा देखेंगे? ऐसे तो बहुत बड़ी दुकान होती है, बहुत बड़ी शॉप होती है। सीधा सा है, ये रो है, कौन सी रो है? दूसरी रो है। ये कौन सी रो है? दूसरी रो। दूसरी ये रो है, और तीसरा क्या है? ये कॉलम। दूसरी रो तीसरे कॉलम ने ये जो काटा, दूसरी रो ने तीसरी कॉलम ने ही तो काटा ये, तो ये ऑटोमेटिकली जो मिल गया, ये क्या मिल गया? ये मिल जाएगा। अगर वो कहता है मान लो दूसरी रो या दूसरा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो कौन सी है? ये वाली फर्स्ट रो। और दूसरा कॉलम कौन सा है? ये वाला है। तो ये मिलेगा आपको एरिया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल गया। तो फट से ढूंढ सकते हैं आप। तो ऐसे ही होता है, कोई बॉक्सेस होते हैं, किसी में कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा है, तो ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे और ऐसे करके रखते जाते हैं। तो आपको बहुत आसानी होती है चीजों को ढूंढने में, चीजों को रखने में। तो इसमें आबियो का यूज किया जाता है। अब आते हैं आबियो होता क्या है। चलिए थोड़ा और बात करते हैं आबियो में। बात समझ में आ गई आपको आबियो के बारे में? आबियो इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। शोल्डर में आज इंजरी है मेरे, इंजर्ड हो गया है ये, काफी तकलीफ है, हाथ नहीं चल रहा है। आबियो मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। मैंने आपको बता ही दिया बच्चों कि जो खड़े खड़े होते हैं सीधे सीधे, ये जो खड़े खड़े होंगे वो कॉलम होते हैं। पहला कॉलम C1, C2 और C3। ये लेटी लेटी जो होती हैं वो पंक्तियां होती हैं, यानी कि रो होती हैं, R1, R2 और R3। तो आ रहा होगा समझ में? अब ये क्वेश्चन था अभी, कह रहे हैं किसी पंक्ति में, इसकी तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी है, कोई बात नहीं, उससे सीख लेते हैं। कह रहे हैं यदि किसी आबियो में 18 अवयव है, कितने? 18 अवयव है। देखिए आबियो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है, जोड़ना घटाना भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई है। मैं आपको सब सिखा दूंगा और इसी वीडियोस में आपको पूरा सीखने को मिलेगा। 18 अवयव है, टोटल अवयव कितने? 18। इसे सिखाने से पहले मैं कुछ चीज और बता देता हूं। मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट लिखे हैं, ये अवयव लिखे हैं, 2 है, 3 है, -1 है, 0, 5, 3, 2, 1, 4। अगर मान लीजिए इसमें पूछता है वो A11 कहो, A11, इसका मतलब होता है पहली पंक्ति पहला कॉलम। पहली पंक्ति कौन सी है इसमें? आप सब कहेंगे ये वाली पहली पंक्ति है। पहला कॉलम की बात करेंगे तो ये पहला कॉलम हो गया, क्योंकि ये पहली पंक्ति है R1 और ये R2 और ये R3। ये पहला कॉलम है C1, ये C2 और ये C3। पहली पंक्ति पहले कॉलम में, पहली पंक्ति पहले कॉलम में कौन मिला? ये, इन दोनों ने ये तो काटा, ये 2, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है। अगर इसके मान लीजिए हम पूछ रहे हैं क्या, A22 पूछ रहे हैं या 21 पूछ रहे हैं, इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। जो पहले लिखी जाती है पंक्ति लिखी जाती है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यही। तो कितना मिला आपको? 0। ये जो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम लिख रहा हूं मैं, यही ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है पहले पंक्ति लिखो, बाद में कॉलम क्रॉस करके लिखो, तो ये ऑर्डर कहलाएगा। हिंदी में से कोटि कहते हैं, या आप क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम। कोटि, क्रम, ऑर्डर सब एक ही है। इसका मतलब होता है R इंटू सी, यानी कि रो इंटू कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये कह रहे हैं 18 अवयव है, टोटल अवयव यानी कुल अवयव कितने हैं? 18 दिया है। ये क्या है? दिया है, दिया है कुल अवयव 18 है। तो इसकी संभव कोटियां क्या है? संभव कोटि मतलब कोटि बनानी है, यानी ऑर्डर बनाना है, क्या क्या होंगे। तो 18 को आपको तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है 2 डिजिट में कि मल्टीप्लाई करके 18 ही रहे। आप 18 को 2 डिजिट में तोड़िए, 2 नंबर सिस्टम में तोड़िए,
और उनकी मल्टीप्लाई करके 18 आए, तो क्या क्या बना सकते हैं, ऐसे पेयर ढूंढना है, वही ऑर्डर कहलाएगा। तो 18 को तोड़ सकता हूं मैं, एक तो लिख सकता हूं 18 इंटू 1। इसका मतलब हो गया कि 18 जो है वो रो हो गई और एक क्या हो गया, कॉलम। अगर ये 18 गुणा एक है तो हम इसे 1 गुणा 18 भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया है, 1 गुणा 18 यानी इतनी रो और इतने कॉलम। कई ऑर्डर हो गए, 2। अभी 18 लिख सकता हूं 2 गुणा 9, इसका मतलब 2 रो 3 कॉलम। या लिख सकता हूं 9 गुणा 2, ये भी उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। इसका मतलब 9 रो और 2 कॉलम। 3 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 रो और 6 कॉलम। 6 कॉलम। हम इसे 6 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 6 रो और 3 कॉलम। सीधी सी बात है, पहले रो लिखे जाते हैं। पहले क्या लिखे जाएंगे, ये रो, और बाद में वाली में क्या लिखे जाएंगे, कॉलम। ये पहले रो बाद वाली में कॉलम। इससे ज्यादा आप नहीं तोड़ सकते इसे। 18 गुणा 1, 18 एकम 18 आ रहा है, सीधी सी बात है। 1 गुणा 18 तो भी 18, 2 ने 18, 9 दूनी 18, 3 छक 18, 6 3 18। इससे ज्यादा आप नहीं तोड़ सकते। तो कितने ऑर्डर हो गए इसके, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इतने ऑर्डर हो गए। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, कुल कोटियां। एक बिंदु ऊपर 2 नीचे इसलिए कहते हैं, इसलिए कुल कोटियां। कोटियां कह दीजिए या कह दीजिए क्रम या ऑर्डर। और क्या क्या आया, 18 गुणा 1, 1 गुणा 18 जस्ट उल्टा होता है। 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3। ये क्या हो गया आंसर। इतने ऑर्डर बनेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 13 देखो, 13 5 है, सॉरी कितना है, 5। कुल अवयव बराबर 5, इसलिए कुल कोटियां या संभव कोटियां कह दीजिए। अब 5 तो अभाज्य संख्या है, तो 5 को केवल 5 ही में तोड़ सकते हैं। 1 गुणा 5 लिख सकते हो, या 5 गुणा 1, उल्टा भी होता है। तो क्या कर सकते हैं, इसी कोटि होंगी 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1। इसका मतलब हो गया, एक रो होगी, 5 कॉलम होंगे। कैसे होंगे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। रो A B C D E, देखो 5 अवयव है, तो 1 2 3। रो कितनी है इसमें, 1। रो कितनी है इसमें, 1। और कॉलम कितने, 1 2 3 4 और ये 5। कॉलम 5 है, सीधे से। अगली बार 5 पंक्तियां हो गई, तो ये ऐसे खड़ा हो जाए, A B C D E। ये क्या हो गई, 5 पंक्तियां, 1 2 3 4 और 5। 5 पंक्तियां और रो, कॉलम कितना है, 1। कॉलम देखो 1 है। तो ऐसे करके बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गई हुई संभव कोटियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत उम्दा क्वेश्चन दिया है, 2 गुणा 2 आव्यूह। 2 गुणा 2 आव्यूह है, यानी कि इसका मतलब 2 का ऑर्डर है, 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है। सीधी सी बात। कह रहे ए बराबर आई जे की रचना कीजिए। अब 2 क्या है, 2 पंक्तियां और 2 कॉलम। तो यहां पर लिख लीजिए ए बराबर 2 पंक्तियां हैं, यानी 2 पंक्तियां। पंक्तियां मतलब होता है पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। और 2 ही क्या है, कॉलम। 2 क्या है, कॉलम। कॉलम यहां है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति। पंक्तियां कितनी है, 2। मान लीजिए ए लिख दिया। अभी अब कॉलम कितने हैं, 2। 1 और 1 2 हो गए, 1 और 1। इसमें क्या हो गई, ये 2 पंक्तियां हो गई देखो, और 2 ही क्या हो गए, कॉलम। हो गए कि नहीं हो गई, इन्हें निकालना है, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसे ए ए ए, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम
दूसरा कॉलम, सीधी सी बात है, या लिख सकते हैं A11 A12 A21 22, जैसे लिखना चाहो वैसे। अगर आपको कंफ्यूजिंग होती है तो आप ऐसे लिख लो सीधे सीधे, A11 A12। वापस आ जाएंगे क्योंकि दो ही लिखना है। फिर 11 से शुरू होगी 21 22, आगे लिखते हैं तो 23, लेकिन आगे का यूज नहीं। समझ में आ गया? मुझे क्या करना है, ये निकालना था, ये आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए A11 की, ये गिवन है। ये क्या है, इसकी सहायता लेना है, गिवन AIJ बराबर दिया है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही तो दिया है। मुझे करना क्या है इसमें बच्चों, ये वन वन निकालना है। इसका मतलब है पहली क्या है, पंक्ति, और बाद वाला क्या होता है, कॉलम। सीधी सी बात है। तो ये पंक्ति कितनी है, इसमें लिख दीजिए वन वन, ऐसे यही तो निकालना है। इसका मतलब आई की जगह वन है, आई की जगह कितना है वन, और जे की जगह भी वन, तो लगा दो इसमें। आई की जगह यहाँ वन लगाइए प्लस, और जे की जगह भी वन, स्क्वायर ऐसे की अपॉन 2। वन और वन टू, टू का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, अपॉन में 2 ऐसे ही, 2 2 जा, कोई दिक्कत। पहला आंसर आपका आ गया है बच्चों, कितना आया 2, कितना आया। अभी क्या निकालना है, A12 निकालना है, ए। अब इसमें क्या है, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, सीधी सी बात है। तो इसी में लगाएंगे आई की जगह 1 और जे की जगह लगाएंगे 2, स्क्वायर ऐसे की ऐसी अपॉन 2। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, आंसर आ गया 9/2 का। कोई दिक्कत। अब क्या चाहिए मुझे, 211 A21। तो पहली वैल्यू आई की, दूसरी वैल्यू जे की, सीधी सी बात है। पहली वैल्यू आई की, दूसरी जे की। आई की जगह कितना है 2 जे स्क्वायर अपॉन 2। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ओहो बहुत बढ़िया, ये भी 9/2। A22 निकाल लीजिए, क्या निकालिए, पहली वैल्यू आई की, दूसरी जे की। तो आई की वैल्यू कितनी है 2, प्लस जे की वैल्यू भी 2, स्क्वायर ऐसे ही अपॉन 2। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 2 8 जब, तो ये कितना आया 8, और यही बच्चों क्या हो गया, आंसर इसका हो गया। एक ये क्वेश्चन दिया है, तो ये वाला भी हम कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में, आगे करते हैं। आइए ये निकालिए, पहले तो ए लिख लीजिए, 2 गुणा 2 का, यानी दो पंक्तियां हैं, A11 A12, फिर A21 A22। आपको समझ में नहीं आता तो सीधी सी बात, क्या पंक्तियां हैं, ऐसे करके लगा लो, ऐसे। पंक्तियां कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं 2, हो गया बात खत्म। इधर से लेटी लेटी पंक्तियां होती हैं, खड़े खड़े क्या होते हैं, कॉलम। अब यहाँ ए लिख दो, ए। पहली पंक्ति है, ये कौन सी पंक्ति है, पहली। पहली पंक्ति, पंक्ति का नाम पहले लिखते हैं तो पहली पंक्ति का 1 1 आएगा। ये पंक्ति दूसरी है तो 2 2 आएगा। अब ये कॉलम लिखेंगे, कॉलम के नंबर, कॉलम पहले पंक्ति लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। कॉलम कौन सा है, पहला पहला। कॉलम कौन सा है, दूसरा दूसरा। अब समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा होगा, आप कहोगे आ रहा है। अबे क्या है, A22, समझ में आया। अब ये निकालना है मेरे को, कौन सा सोल्व करना है, ये गिवन है। आई अपॉन जे, उठा लीजिए, एक एक करके उठाएंगे। पहले वैल्यू किसकी चाहिए, A11 की, किसकी, A11 की। तो देखिए कितना इजी है, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है कि आप लगाइए वैल्यू। A11 मैंने इसके नीचे लिख लिया। तो पहली वाली वैल्यू आई की होती है, दूसरी वाली जे की, यानी आई की जगह 1 लगेगा, लगाओ। बटा है तो बटा, जे जे की जगह 1, 1/1 बच्चों 1 होता है, आगे इसकी वैल्यू। फिर मेरे को कौन चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए A12, लगाइए। अब आई की वैल्यू कौन सी है, पहली वाली आई की वैल्यू है ये, और दूसरी वाली किसकी होती है, जे की, सीधी सी बात। तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, ये आ गई। अब वैल्यू निकालनी A21 की, क्या निकालनी है, 21 की।
बहुत इंजर्ड हो गया। आई की जगह क्या लगाएंगे 2, जे की जगह 1। अब 2/1 है, बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, फिर निकालना a22। आई की जगह भी 2 लगाओ बेटे, जे की जगह भी 2, 2 एकम 2, कितना आया 1, यहाँ लगा दो। a11 की वैल्यू कितनी है 1, फिर a12 की वैल्यू कितनी है 1/2, a21 की वैल्यू कितनी है 2, a22 की वैल्यू कितनी है 1, और यही बच्चों क्या हो गया आंसर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सा है वो। आगे कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसी में हमें क्या चाहिए होगा a11 चाहिए होगा, यहाँ से आई की वैल्यू जे की वैल्यू सीधी सी बात है 1 2, ऐसे कोई निशान नहीं, गुणा जे की वैल्यू कितनी 1, स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटे 2। अब क्या निकालना है a12 निकालना है। फिर a11 आ गया, a12 जैसे अभी निकाला था a11, a12, a21, a22 ऐसे निकालते जाएंगे। पहली वैल्यू आएगी दूसरी जे की, तो आई की जगह क्या लगेगा 1 2, ऐसे ही कोई निशान नहीं, गुणा का जे की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट होल स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही अपॉन 2, ऐसे ही देखो 2 दूनी 4 और 1 5, इन दोनों की गुणा हो रही है और ये प्लस हो रहा है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा 2, ये भी आ गया। अब क्या निकालना है मेरे को, सेम निकालना है 2 गुणा 2 का, तो ये निकालना है 2 1 1 निकालो। आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस ये 2 ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन में ही है, इंटू जे की वैल्यू कितनी है 1 और होल स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 और 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 2 अट्ठे 16, कितना आया 8। ए की वैल्यू अब क्या निकालना है a22 निकालना है, आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 2, तो आई की जगह 2 लगाएंगे प्लस 2, कोई निशान नहीं, गुणा का, फिर जे की वैल्यू कितनी है 2, स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही बटे 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, सीधी सी बात बटे 2, 2 से काटोगे तो 18 बार। अब आंसर लिख सकते हो, किसकी वैल्यू लिखनी थी इसकी, तो इसका क्या आएगा आवियो 2 गुणा 2 का उसका, इस वाले का जो आएगा वो क्या आएगा, पहला आया था 9/2, दूसरा आया 25/2, फिर आया आपका 8 और फिर आया आपका 18, और यही क्या हो गया आंसर। तो मुझे लगता है भी समझ में आया होगा। वैसे तो आपको एक समझना चाहिए और एक दो आप खुद करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोशिश देते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल उसी में का आगे, अगर नहीं सीखे हो तो फिर यहाँ सीखिए दोबारा। चलिए दोबारा मैं फिर से कराता हूँ। क्या कह रहा है 3 गुणा 4 का भी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है 3 पंक्ति, पंक्ति कितनी 3, और इसका मतलब 4 कॉलम कितने 4। आइए करते हैं, ए बराबर लिख लो, माना ए इक्वल टू, पंक्ति कितनी है 3, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। एक पंक्ति दूसरी और तीसरी, कॉलम कितने 4, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 और 4। बात समझ में आ रही? 4 कॉलम है एंड 3 पंक्ति, साफ साफ ये कह रहा है 3 पंक्ति 4 कॉलम। लिख लीजिए, क्या लिख लो ए ऐसे मान लेते हैं, ए हमने माना है, फिर ए फिर ए फिर ए फिर ए फिर ए फिर ए फिर, कोई दिक्कत? अब ये पहली पंक्ति है, ये वाली कौन सी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले पंक्तियों के नंबर लिखे जाते हैं। तो पंक्ति कौन सी है 1 1 1 1, यानी पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है 2 2 2, ये तीसरी पंक्ति है। पहले पंक्तियों के नंबर लिखे जाते हैं और फिर कॉलम के नंबर लिखे जाते हैं, वही ऑर्डर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, ये ऑर्डर है 3 गुणा 4। अब ये कॉलम कौन सा है, पहला, तो कॉलम लिख दो 1 1 1। ये दूसरा कॉलम है तो 2 2 2, ये तीसरा कॉलम है तो 3 3 3, और ये चौथा है तो 4 4। समझ में आया? यानी कि मुझे इन सब की वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी, किस किस की, a11 की। पहले किससे निकालूंगा, इससे 2 क्वेश्चन दिए, एक इससे निकालना है और एक इससे निकालना है, 2 अवयव आएंगे, 2 मैट्रिक्स आएंगे।
तो एक मैं सॉल्व करता हूँ, एक आप सॉल्व करिए। ये सीधा सीधा मैं ये करता हूँ, ये तो आप कर ही लोगे। जैसे मान लो ये निकालना है मुझे A11 निकालना है, तो दो ऐसे कोई निशान गुणा आई की वैल्यू 1 माइनस और जे की वैल्यू भी 1, दो एकम दो में से क्या तो एक। बात समझ में आई? तो ये आराम से निकाल लो, मैं ये वाला निकालता हूँ, मॉड का खेल भी आप समझ जाओगे। क्या निकालना है पहले मुझे, ये दिया है गिवन, चलिए यहां पर तो हम आप भी लिख देंगे, इधर निकालते हैं गिवन। नंबर एक वाला सॉल्व करते हैं, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड, ये जो डंडे हैं मॉड कहलाते हैं, मापांक कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। चलिए मुझे निकालना है किसकी वैल्यू है, पहले A11 की निकालना है, फिर A12, सबकी निकालते जाएंगे, यहां तक आराम से निकाल लेंगे। तो किसकी निकालनी है, A11। इसका मतलब है पहली वाली वैल्यू आई की और दूसरी वाली जे की। सीधी सी बात है, जहां आई मिलेगा वहां 1 रख देंगे और जहां जे मिलेगा वहां भी 1 रख देंगे। तो 1/2 मॉड -3, कोई निशान नहीं बीच में, गुणा का निशान होता है। आई की वैल्यू कितनी है 1, ये पहली वाली आई की दूसरी जे की, प्लस फिर जे की वैल्यू कितनी है 1, मॉड ऐसे 1/2 माइनस 3 एकम 3 प्लस 1 ऐसे की ऐसे ही मॉड। माइनस और प्लस हमेशा घटते हैं, आती है उसकी जिसकी ज्यादा होती है, सेम चिन्ह जुड़ते हैं, माइनस में माइनस जुड़ता है रहता माइनस है, प्लस में प्लस जुड़ता है रहता प्लस है, लेकिन प्लस और माइनस कभी जुड़ता नहीं, घटता, आते उसके जिसके ज्यादा है। तो ज्यादा किसके, माइनस के प्लस के? तो आप कहोगे बहुत बढ़िया से कि माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के कितने आएंगे, माइनस के आएंगे बच्चों 2, बस जिसके ज्यादा हो उसके बचेंगे मॉड में। लेकिन मॉड का एक खेल है कि जैसी मॉड से संख्या बाहर आती है तो उसका साइन उलट जाता है, यानी कि साइन उलट जाता नहीं, सॉरी मिस्टेक, प्लस बन के निकलती है। ये एक ऐसी मशीन है मॉड कि ये धनात्मक संख्या बना के निकालती है, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव नंबर, यानी कि प्लस बना के निकालेगी। जैसे मैं मॉड से बाहर निकालूंगा तो ये 2 -2 एक निकला, तो अगर प्लस है तब तो प्लस निकलेगी, और अगर माइनस है तब भी प्लस निकलती है, यानी कि माइनस में संख्या कभी मॉड से बाहर नहीं आती। मॉड का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, परिमाणिक वैल्यू। 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1। कितनी आ गई 1, समझ में आया? क्या निकाल लू मैं, A12, चलिए निकालते हैं A12। 1/2 ऐसे की -3 ऐसे, कोई निशान नहीं है बीच में, गुणा का माना जाता है, सीधी सी बात है। आई की वैल्यू पहली वाली होती है, ये पहली आई की वैल्यू है, दूसरी जे की होती है। आई की वैल्यू कितनी है 1, फिर क्या है बच्चों प्लस, तो प्लस भैया इसी से वैल्यू निकालेंगे सारी और इसमें बढ़ाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 2 जे की वैल्यू कितनी है 2, मॉड 1/2 ऐसे ही, मॉड -3 एकम 3 और प्लस ये 2 ऐसे की ऐसे, 1/2 माइनस और प्लस कभी जुड़ता नहीं है, घटता है, आते उसके हैं जिसके ज्यादा होते हैं बच्चों। 1/2 ऐसे की ऐसे, माइनस और प्लस कभी जुड़ता नहीं है, घटता है, आते उसके जिसके ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा किसके हैं, माइनस का, और माइनस का कितना ज्यादा है 1, माइनस का कितना ज्यादा 1/2 ऐसे की ऐसे ही बच्चों, ये माइनस के 3 है और ये प्लस के 2 है, तो माइनस और प्लस कभी नहीं जुड़ता, घटते आते उसके इसके ज्यादा होते हैं। तो माइनस के कितने ज्यादा है, माइनस का 5। लेकिन मैंने बताया मॉड एक ऐसी मशीन है कि जैसे इससे -1 बाहर निकलेगा तो माइनस गायब हो जाएगा, केवल क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि मॉड हमेशा संख्या को प्लस बना के निकालता है, यानी 1 बचेगा प्लस का। 1 एकम 1 अपॉन में 2 ऐसे की ऐसी, यानी 1/2 आ गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। देखो बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत है? अब किसकी निकालेंगे, A13 की। किसकी निकालेंगे, तो ये मैं थोड़ा सा रफ करने की कोशिश करता हूं बच्चों है। चलिए फिर निकालते हैं, किसकी निकालेंगे, अब की बार निकालेंगे A13 की। A13 1/2 मॉड -3, कोई निशान नहीं, गुणा का आई की वैल्यू कितनी, पहली वाली आई की वैल्यू होती है 1, प्लस है तो प्लस जे की वैल्यू कौन सी होती है, दूसरी वाली। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा हो आप तो, 1/2 नहीं आ रहा तो आइए फिर समझाते हैं। कब तक नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3 और प्लस का 3, बहुत बढ़िया, 3 से 3 कट जाएगा प्लस माइनस,
क्या बचा, जीरो, जीरो की गुणा, अच्छा कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1/2 इंटू जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जीरो। इसकी वैल्यू आ गई बच्चों जीरो, लिख दें। बहुत बढ़िया। अब किसकी निकालेंगे, A14, A14 निकालेंगे। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4। पहली वाली वैल्यू आई की, दूसरी वाली जे की, पहला वाला रो, तीसरा वाला कॉलम। 1/2 मॉड -3, कोई निशान नहीं, गुणा का आई, आई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस जे, जे की वैल्यू कितनी है 4, -3 एकम 3 और +4। माइनस और प्लस कभी जुड़ता नहीं है, घटते हैं, आसे होते हैं, आते उसके हैं जिसके ज्यादा होते हैं। तो -3 में और +4 में कौन ज्यादा, प्लस का 1 ज्यादा, और प्लस का 1 मॉड से बाहर निकल के प्लस का 1 ही रहेगा। 1 की गुणा इससे करेंगे तो यही रहने वाला है, 1 की मल्टीप्लाई करो तो वही आता है जिससे करो। इसकी वैल्यू आ गई 1/2। बहुत बढ़िया, समझ में आया। यहां तक सबकी वैल्यू आ गई, 1/4 की आ गई। अब किसकी निकालेंगे हम, A21 की। फिर से लौट आया, फिर से वैल्यू यहीं से रखेंगे, A21 की निकालो। अब आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू कितनी 1, तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, मॉड -3, कोई निशान नहीं, मल्टीप्लाई का आई, आई की वैल्यू बच्चों पहली वाली कितनी है 2 माइनस, फिर क्या है जे, जे की वैल्यू कितनी है 1, सही, 1/2 माइनस मॉड माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 और -1 है, ये माइनस क्यों लगा दिए, प्लस है तो प्लस ही आएगा ना, ये प्लस है भाई, क्या क्या गड़बड़ कराते रहते हो। चलो आगे करते हैं, 1/2 -6 है ये और ये प्लस का 1 है। तो माइनस और प्लस तो कभी जुड़ते ही घटते हैं, आते हैं उसके जिसके ज्यादा होते हैं, ज्यादा किसके हैं माइनस के, तो माइनस का 5, 1/2 जैसे मॉड से बाहर 5 आएगा तो आएगा प्लस का 5 एकम 5/2, तो यहां पर आ गया 5/2, इसकी वैल्यू आ गई 5/2। अब किसकी निकालनी है, A22 की निकालनी है, किसकी निकालनी है, A22 की निकालते हैं। चलिए आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो लगाओ 1/2 माइन आई, आई की वैल्यू 2, अरे पहली वाली वैल्यू आई की, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सीख जाएं, आपको दूसरा वाला खुद भी करना है, प्लस जे, जे की वैल्यू कितनी है 2, 1/2 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस का 2, फिर वही तरीका 1/2 ऐसे रहा मॉड में, ये माइनस की संख्या और ये प्लस की, तो माइनस के कितने बचे 4, क्योंकि माइनस और प्लस कभी जुड़ता नहीं है। लेकिन मॉड का खेल ये है कि माइनस गायब कर देगा, प्लस की संख्या बनाए निकालेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई। अब क्या निकालना है मेरे को, अब निकालना है 2 3, क्या निकालना है, निकालिए 2 3, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, तो लगा दो 1/2 राइट हैंड, -3 कोई निशान नहीं, गुणा का आई, आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जे, जे की वैल्यू कितनी है 3, 1/2 माउड माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3 ऐसे की ऐसे, 1/2 माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, लेकिन याद रखेंगे 1/2 मॉड से बाहर ये जैसे आएगा चिन्ह उलट जाए, माइनस खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3 और बटे में 2 ऐसे की ऐसे, ये आ गया बच्चों 3/2। अब क्या निकालूंगा बच्चों में, ये निकालेंगे A24, क्या निकालेंगे, (1/2 मॉड -3 कोई निशान नहीं, गुणा का आई, आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जे, जे की वैल्यू कितनी है 4, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 4 ऐसे की, 1/2 ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस और प्लस कभी जुड़ता नहीं, घटते आते उसके इसके ज्यादा, माइनस के कितने ज्यादा है 2, लेकिन जैसे ही मॉड से बाहर आएगा तो ये -2 क्या हो जाएगा प्लस का 2 एकम 1 एकम 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। ये वाली वैल्यू बच्चों आप खुद निकालेंगे, खुद निकाल के यहाँ लगाएंगे, और ये वाला भी आप खुद करेंगे, मुझे लगता है आप सीख गए होंगे, कर सकते हैं तो करिए आप बहुत बढ़िया से, ठीक है।